जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम श्री कृष्ण के उपदेशों को समझने का प्रयास करते हैं जो हमारे जीवन को सुख और शांति से भर सकते हैं। जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। दुख का स्वभाव और उसका कारण, दोस्तों, दुख और कष्ट हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हम सभी कभी न कभी दुख का सामना करते हैं, चाहे वह किसी अपने का बिछड़ना हो, आर्थिक समस्या हो या फिर मानसिक तनाव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दुखों का वास्तविक कारण क्या है? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि दुख का मूल कारण हमारी अज्ञानता है। हम यह भूल जाते हैं कि हमारा यह शरीर नश्वर है, लेकिन हमारी आत्मा अमर और शाश्वत है। जब हम आत्मा के स्तर पर जीने का प्रयास करते हैं तो सभी दुख स्वतः ही कम होने लगते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को जान लेता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। आत्मा कभी मरती नहीं और न ही उसका जन्म होता है। यह अविनाशी है, अपरिवर्तनीय है। दुख तब आता है जब हम अपने भौतिक शरीर को ही सब कुछ मानने लगते हैं और सांसारिक मोह माया में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि हमें इस मोह माया से ऊपर उठना होगा। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने हमें क्या उपाय बताए हैं जिनसे हम अपने जीवन के सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। समर्पण का महत्व। सबसे पहला उपाय है पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात केवल मेरी शरण में आओ। जब हम श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लेते हैं तो हमारे सभी दुख उनके हाथों में सौंप दिए जाते हैं और भगवान स्वयं हमारे जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं। कर्म योग का पालन। दूसरा उपाय है निष्काम कर्म योग। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम अपने कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं और फल की इच्छा को त्यागते हैं तो हमारे मन में शांति आती है और दुख स्वतः ही कम हो जाते हैं। भक्ति और ध्यान। श्री कृष्ण ने भक्ति मार्ग का भी उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति मुझे प्रेम से स्मरण करता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान का स्मरण और ध्यान हमारे मन को शांति और आनंद से भर देता है। दुख का अनुभव हमें जीवन के वास्तविक अर्थ की ओर अग्रसर करता है। यह हमें सिखाता है कि सुख और शांति भीतर की अवस्था है, बाहरी परिस्थितियां नहीं। दुख हमें यह एहसास दिलाता है कि हम इंसान हैं और हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए। यह हमारी सहानुभूति और दूसरों के प्रति करुणा को बढ़ाता है। दुख भी एक शिक्षक है। जब हम जीवन के कष्टों को समझते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और सहनशीलता को पहचान पाते हैं। दुख अस्थायी होता है, यह सदा के लिए नहीं रहता। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में कठिनाइयों के बाद सुख की किरण भी अवश्य आती है। दुख में भी एक उद्देश्य होता है। यह हमें आंतरिक शांति, आत्मज्ञान और भगवान की शरण में जाने की प्रेरणा देता है। आपके वास्तविक जीवन के उदाहरण हमें सिखाते हैं जीवन जीना। अब हम जानेंगे कुछ ऐसे भक्तों के जीवन की कहानियों को जिन्होंने श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन कर अपने जीवन के सभी दुखों को दूर किया। मीराबाई की कथा। मीराबाई, जो कि एक राजकुमारी थीं, ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके जीवन में कई कष्ट आए, परंतु उन्होंने हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहकर अपने सभी दुखों को सहन किया और अंततः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। सुदामा की कथा। सुदामा, जो श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे, अत्यंत निर्धन थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें न केवल धन की प्राप्ति हुई बल्कि उनके सभी कष्ट भी दूर हो गए। तो दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि दुख हमारे जीवन में स्थायी नहीं है। जब हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं, भक्ति करते हैं और कर्म योग का पालन करते हैं तो हमारे सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। आइए अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करें और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। अपने मन को शांत करें, आंखें बंद करें और श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा यह विशेष वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप सभी को इससे प्रेरणा मिली होगी।
यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरि ओम।